नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर आपको बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं। आज हम पढ़ाएंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं हमको जानना है बेसिक मैथ में रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर एंड क्या होता है यहाँ पे फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड क्या होता है यहाँ पे फैक्टर, क्या हो जाएगा थ्योरम। रिमाइंडर एंड क्या हो जाएगा फैक्टर थ्योरम। किसके बारे में जानना है? रिमाइंडर एंड क्या हो जाएगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर मतलब क्या होता है गुणनखंड, और रिमाइंडर मतलब क्या होता है तो आपको पता होगा। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है शेषफल। तो आपको रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम होता क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से लिखते हैं ए में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करते हैं। रिमाइंडर क्या होता है यहाँ पे थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की अगर बात करें तो सबसे पहले सोचना है जो बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अगर सोचना इफ एफ एक्स इज डिविजिबल बाय एफ एक्स इज क्या लिख रहे हैं यहाँ पे डिविजिबल बाय एफ एक्स इज डिविजिबल बाय यहाँ पे क्या लिख रहे हैं एक्स माइनस कितना ए। अगर इफ मतलब क्या होता है अगर एफ एक्स विभाजित है, अगर एफ एक्स इज डिविजिबल विभाजित है बाई एक्स माइनस ए, अगर एफ एक्स विभाजित है किसके द्वारा x माइनस ए के द्वारा, तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर एफ एक्स जो है x माइनस ए से विभाजित होगा, अगर एफ एक्स x माइनस ए से विभाजित होता है तो उस केस में रिमाइंडर क्या होता है, तो देन यहाँ से लिख सकते हैं एफ ए क्या होता है यहाँ पे एफ ए इज कॉल्ड क्या होता है यहाँ पे रिमाइंडर। एफ ए इज कॉल्ड क्या होता है यहाँ पे रिमाइंडर। जो कह रहे हैं उसको थोड़ा गौर से सोचना। एफ ए क्या कहलाता है रिमाइंडर कहलाता है। फिर से कह रहे हैं उसको गौर से सोचिए। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, आपको शेषफल प्रमेय होता क्या है उसके बारे में जानना है। अगर एफ एक्स में x माइनस ए से भाग लग जा रहा हो, अगर एफ एक्स डिविजिबल है x माइनस ए से, अगर एफ एक्स डिविजिबल है x माइनस ए से, देन एफ ए इज क्या, एफ ए कहलाता क्या है यहाँ पे रिमाइंडर कहलाता है। एफ ए क्या कहलाता है रिमाइंडर कहलाता है। एफ ए क्या कहलाता है रिमाइंडर कहलाता है। फिर से सोचिए जो बात करें, जैसे यहाँ से बी नंबर में दोनों लिख ही रहते, कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे, बाद में एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले आप सोचिए जो बात कर रहे हैं। फिर से कह रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, अगर एफ एक्स विभाजित है, अगर एफ एक्स विभाजित है किसके द्वारा x माइनस ए के द्वारा, अगर एफ एक्स विभाजित है x माइनस ए के द्वारा, देन का मतलब क्या हो जाएगा तब एफ ए कहलाता क्या रिमाइंडर कहलाता। मतलब क्या, अगर कहने का मतलब x माइनस 2 से अगर विभाजित होगा, अगर एफ एक्स एक्स माइनस 2 से विभाजित होगा तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या दे देगा F2। अगर एफ एक्स एक्स माइनस 3 से विभाजित होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा F3। अगर एफ एक्स अगर x माइनस 5 से विभाजित होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा F5। अगर एफ एक्स एक्स माइनस 10 से विभाजित होगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा F10 हो जाएगा। समझ में आ रहा जो बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर लिखते हैं यहाँ पे फैक्टर थ्योरम। क्या लिखते हैं यहाँ पे फैक्टर, क्या होता है यहाँ पे थ्योरम। थोड़ा सोचना है जो बात बता रहे हैं। अगर यहाँ से अगर x माइनस ए क्या होता है, x माइनस ए इज क्या होता है यहाँ पे इज क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ क्या लिख रहे हैं यहाँ पे एफ एक्स। अगर एफ सोचना है जो बात करें, अगर x माइनस ए फैक्टर है, अगर x माइनस ए फैक्टर है किसका एफ एक्स का, मतलब एफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन दिया रहेगा, कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा, एक्स वेरिएबल में कुछ दिया रहेगा, तो एफ एक्स का अगर x माइनस ए फैक्टर है तो देन तो यहाँ से क्या होना चाहिए, देन एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, देन एफ ए विल बी क्या होता है यहाँ पे एफ ए विल बी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0। एफ ए विल बी क्या होगा 0। सिंपल सोचना है। अगर x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर है, अगर x माइनस ए एफ एक्स का क्या फैक्टर है, तो अगर x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर है तो एफ ए निश्चित ही 0 होगा। दो बात पे आपको गौर करना है, एक फैक्टर थ्योरम के बारे में बता रहे हैं, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बता रहे हैं। फैक्टर थ्योरम होता है क्या, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, एक एक करके समझिए। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम की अगर बात किया जाए तो अगर कहने का मतलब कोई फंक्शन या बोले कोई भी एक्सप्रेशन, सिंपल छोटा सा बात बोले ना कि एफ एक्स अगर विभाजित x माइनस ए से होता हो, अगर एफ एक्स अगर विभाजित अगर x माइनस ए से होता हो तो आपसे पूछे कि रिमाइंडर क्या होगा,
तो ए एफ ए रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब x माइनस ए से विभाजित है तो x माइनस ए, उसको x माइनस ए से विभाजित है उसको 0 के बराबर कीजिए, x का मान निकालिए, वह x का मान जिसमें भाग दे रहे उसमें डाल दीजिए, वो क्या मिल जाएगा आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। सिंपल बात। अगर fx डिविजिबल है x माइनस ए के द्वारा, उस केस में देन एफ ए जो हो जाएगा कि x माइनस ए को अपने मन में 0 के बराबर पुट करेंगे और x का मान निकालेंगे, जो x का मान मतलब जिससे विभाजित होगा fx उसको 0 के बराबर पुट करके x का मान निकालेंगे और उसको x की जगह रख देंगे। जैसे यहाँ इसको 0 किए ना, इसको x माइनस ए को 0 के बराबर किए ना, तो x का मान जो मिला a मिला और a ले जाकर के इसमें रख दिए तो वही रिमाइंडर मिलेगा। फिर से बोलिए, fx अगर विभाजित होता है x माइनस ए से तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, fa हो जाता है, याद रखना। दूसरा, अगर x माइनस ए फैक्टर है किसका, fx का, एक शर्त में हो सकता है, जब कहने का मतलब fa क्या हो जाना चाहिए, 0 होगा। fa हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस ए अगर fx का फैक्टर है तो fa क्या हो जाएगा, 0। अगर fx का फैक्टर x माइनस ए है तो fa क्या हो जाएगा, 0। मतलब a ला करके इसमें क्या कर देना है, डाल देना है, वो क्या दे देगा, 0। अगर x माइनस टू अगर फैक्टर है, अगर x माइनस टू अगर फैक्टर है कि fx का आता है, f2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर x बोल रहे हैं यहाँ पे x माइनस थ्री अगर फैक्टर है fx का, तो f3 किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर x माइनस फाइव अगर फैक्टर है fx का, तो f5 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। समझ में आ रहा बात। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं, गौर से देखिएगा जो बात कर रहे हैं यहाँ से। अगर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के बारे में अगर बात की तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, जब अगर यहाँ से क्या दिया गया, यहाँ पे 3x क्यों, उसके बाद कितना दिया गया है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस कितना यहाँ पे x है और कितना दिया गया यहाँ पे प्लस क्या है 1 इज क्या होगा यहाँ पे इज डिविजिबल बाय कितना दिया गया यहाँ पे, तो दिया गया आपको x माइनस क्या यहाँ पे 2, देन क्या आता है फाइंड क्या बोल रहे हैं यहाँ से, फाइंड क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपको शेषफल निकालना है। अगर कहता है अगर इतना जो है विभाजित है किस x माइनस 2 से, तब फाइंड कीजिए रिमाइंडर। तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, बताए हैं इसी को तो fx बताए हैं, fx विभाजित हो अगर x माइनस ए तो fa रिमाइंडर होता है। fx का काम कौन कर दिया, ये fx का काम कर दिया और ये x माइनस 2 क्या हो गया, जिससे भाग दे रहे हैं उसका काम कर दिया। इसका मतलब सबसे पहले जो दिया गया उसको कुछ मान लेंगे। सबसे पहले क्या मान लेते हैं यहाँ से, सिंस चूंकि fx बराबर कितना मान लेते हैं यहाँ से, fx बराबर यही तो कह रहा है, fx बराबर 3x क्यूब प्लस कितना यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस कितना यहाँ पे x प्लस क्या है 1, और ये डिविजिबल किससे है, इस डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा, डिविजिबल बाई कितना यहाँ पे, तो x माइनस क्या लिख रहा है 2, इसीलिए लिख सकते हैं रिमाइंडर जो हो जाएगा, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल। रिमाइंडर जो हो जाएगा वो कितना दे देगा, f2 हो जाएगा। देखिए ना x माइनस 2 है, इसको 0 के बराबर पुट कीजिए तो x का वैल्यू 2 आएगा, यही 2 को इसमें रख दीजिए वही रिमाइंडर मिल जाएगा। तो कितना दे देगा 3 इंटू, यानी x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यों हो जाएगा, उसके बाद 4 इंटू किसका 2 का स्क्वायर, x की जगह रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, x के बदले भी 2 होगा प्लस 1 कितना दे देगा 8 कितना यहाँ पे 24 और प्लस कितना यहाँ पे 4 चौका 16 और उसके बाद कितना यहाँ पे 2 1 कितना यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर बात किया जाए यहाँ से तो 24 और 3 कितना 27 और 3 कितना 30 43 हो जाएगा, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इज x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ क्या बोल रहे हैं यहाँ से, x माइनस 2 x माइनस 2 फैक्टर ऑफ x माइनस 2 इज x माइनस 2 फैक्टर ऑफ क्या होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना यहाँ पर 2 दिया गया। थोड़ा गौर से देखिएगा, क्या इसका फैक्टर है, सिंपल सोचना जो बात कर रहे हैं, क्या इज x माइनस 2 फैक्टर ऑफ इतना,
आपको ये पूछ रहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया गया है, ये x माइनस 2 इसका फैक्टर है, x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो सिंपल बात क्या करेंगे, जिसका फैक्टर खोज रहा है इसको क्या मानेंगे, fx यहाँ से लिख लेंगे। यहाँ से सबसे पहले fx गिवन डेट कितना है यहाँ से, तो fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया गया है। हमको क्या बताना है कि ये x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है, ये बताना है। तो सिंपल क्या करना है, x याद है ना कि इसको अगर रख देंगे, इसको 0, x अगर ये इसका फैक्टर होगा, x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर होगा तो 2 इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से सिंस चूंकि यहाँ पे f2 निकालते हैं, f2 निकालते तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस कितना 3 गुने क्या दे देगा 2 प्लस 2, यहाँ पे 0 दे दिया, कितना दे दिया 4 और 2 6 और 3 दूना 6 0। इसीलिए यहाँ से कह सकते हैं x माइनस 2 इज क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टर, क्या हो जाएगा यहाँ पे बोल सकते हैं फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 3x प्लस 2। सिंपल सोचना है, 2 क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि ये जो है विभाजित है इससे, तो रिमाइंडर निकालो। तो बताए थे कि अगर fx x माइनस a से विभाजित होता है, fx अगर x माइनस a से विभाजित होता है, उस केस में fa क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अगर ये फंक्शन है, अगर x माइनस 2 से अगर ये टर्म दिया गया और इससे x माइनस 2 से विभाजित है, तो x माइनस 2 मतलब x में से क्या घट रहा है 2, जो घट रहा है उसको क्या कर दो इसमें डाल दो, वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये fx का काम किया और ये x माइनस 2 जिससे भाग दे रहे हैं उसका काम किया। तो इसका मतलब ये fx लिख दिए और उसके बाद x माइनस 2 का x माइनस 2 से विभाजित है तो आपको रिमाइंडर निकालना था। तो डायरेक्ट जो घट रहा है x में से उसको क्या कर दीजिए फंक्शन में डाल दीजिए, तो f2 रिमाइंडर दे देगा। फिर यहाँ से कह रहा है क्या x माइनस 2 फैक्टर है इसका, ये पूछ रहा है क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले इसको लिखे fx बराबर, अब यहाँ से इसका फैक्टर ये जो है इसका फैक्टर तब होगा जब 2 रख देंगे ना इसमें, तो इसको 0 हो जाना चाहिए। ये fx अगर है तो इसमें x के जगह कितना रख दे 2 रख दे, तो f2 0 हो जाना चाहिए। तो 0 हो गया, इसलिए क्या हो गया x माइनस 2 क्या हो जाएगा उसका फैक्टर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे दोस्त किसी भी प्रकार से आपको घर से कहने का मतलब वीडियो बना करके दे रहे हैं, यहाँ कहने का मतलब बहुत छोटा सा बोर्ड है, 2 क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद फिर से कहने का मतलब लिखना पड़ जा रहा है। क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस x प्लस 1, x क्यूब प्लस x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय कितना दिया गया यहाँ पे, तो x माइनस क्या दिया गया 1। कहता है रिमाइंडर निकालिए जब x क्यूब x प्लस 1 किससे डिविजिबल है इससे, तो जो डिविजिबल है उसको क्या मानते हैं fx। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया उसको fx मान लेंगे। दिया गया है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा fx बराबर जो इतना है x क्यूब प्लस कितना यहाँ पे x प्लस 1 क्या है इस डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, इस डिविजिबल, इस डिविजिबल y कितना है यहाँ पर, तो x माइनस क्या 1। तो याद होगा कि जिससे डिविजिबल होता है तो देखना कि x में से क्या घट रहा है 1 घट रहा है, 1 को फंक्शन में डाल दो, तो यही ना रिमाइंडर होता था रिमाइंडर थ्योरम में। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अगर शेषफल की अगर बात करें तो रिमाइंडर कितना दे देगा f1 हो जाएगा। अगर f1 रिमाइंडर हो गया इसका मतलब क्या है, f1 रिमाइंडर हो गया तो आप इसको कहाँ रख दीजिए, यहाँ वैल्यू रखिए, तो इसके x के जगह 1 रखाएगा, 1 का क्यों हो जाएगा, इसके बदले 1 रखाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 है 1 हो जाएगा, कुल मिलाकर रिमाइंडर कितना दे दिया 3 हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द, क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइंड रिमाइंडर, फिर से कह रहा है फाइंड द, क्या हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन मतलब क्या हो जाएगा जब, व्हेन जब क्या हो जाएगा यहाँ पर दिया गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस कितना यहाँ पे x प्लस 3, इट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे डिविजिबल y, क्या हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है डिविजिबल y कितना यहाँ पे 2x माइनस क्या यहाँ पे 1, इससे डिविजिबल है तो आपको रिमाइंडर निकालना है। फिर से क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया उसको क्या कर लेंगे fx मान लेंगे,
गिवन रेट क्या है यहाँ से, तो सोच लीजिए जो दिया गया है उसको क्या रखेंगे, ये यही ना डिविजिबल है, तो जो डिविजिबल होता है उसको एफ एक्स लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना यहाँ पे है एक्स है प्लस 3, और ये किससे डिविजिबल है, इस डिविजिबल बाय कितना यहाँ पर दिया गया, तो एक्स 2x माइनस कितना यहाँ पे है, तो 2x माइनस 1 है। अच्छा इससे डिविजिबल है तो बोले इसको मन में 0 के बराबर पुट करो और x का मान निकालो, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से रफ में देख लो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर कितना 1, तो x बराबर कितना 1/2 निकला। तो इसीलिए रिमाइंडर की अगर बात करें तो रिमाइंडर जो हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं f 1 बाई क्या दे देगा 2, इसका मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1/2 रखाएगा, तो x के बदले 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, फिर ये x के बदले 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, पहले से यहाँ पे कितना +3 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना 1/4 माइनस 1 क्या दे देगा 2, और इधर कितना यहाँ पे +3 है। फिर यहाँ से सोचा जाए तो एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से कितना एलसीएम होगा 4 एलसीएम होगा, ये 1 हो जाएगा, 2 से गुना होगा -2, और यहाँ 4 से गुना होगा कितना 12, 13 में से 2 जाएगा 11 क्या दे देगा 4 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं चौथा, 4 तो हो गया, पांचवा छठा की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले तो एक नोट कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा गौर से देखिएगा, जो बात करें एकदम गौर से देखना, एकदम छोटा सा नोट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट लिखने से पहले आप 9 में कितना से 4 से भाग दीजिए, सिंपल छोटा सा बात है जो आगे जाकर के यूज होता है। 4 से भाग दे रहे हैं क्या मतलब है, 4 गुना क्या दे देगा 8, नीचे क्या हो जाएगा 1। आपको याद होगा कि एक एक करके आपको बोलना है, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्विटेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोसेंट बोलते हैं, ऐसे कोसेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं थोड़ा गौर से देखना है जो बात बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं आप सोच लीजिए, इसको बोला जाता है आपको डिवाइजर, और उसको क्या बोला जाता है डिविडेंट, इसको क्या बोला जाता है डिवाइजर, और इसको क्या बोला जाता है डिविडेंट। अब थोड़ा गौर से देखिए, हम एकदम कहने का मतलब हिंदी में आपको लिख देते, एक कहानी आपको याद होगा कि भाज्य बराबर कितना होता है, भाज्य बराबर कितना होता है, यहाँ पे भाजक कितना होता है, बहुत यूज होगा आगे तक यूज होगा, भाज्य बराबर कितना हो भाजक गुने कितना होता है यहाँ पे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस कितना होता है यहाँ पे शेषफल, याद है ना, भाज्य बराबर कितना भाजक गुने क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। अब दिमाग लगाना है जो हम कहने चाह रहे हैं, आप यहां से देखिए जिसमें भाग दे रहे हो क्या है 9 है, जिसमें भाग दे रहे हो उसको क्या है 9 है, तो थोड़ा गौर से देखिएगा, इसी बात को अगर लिखते हैं तो थोड़ा गौर से देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, ये जो भाग दे रहे हैं इसको हम क्या मान लेते हैं एफ एक्स है, बार बार जिसमें भाग दे रहे थे उसी को ना एफ एक्स माने हैं। उसके बाद यहां से आपको देखिएगा भाजक गुने क्या हो जाएगा भागफल, भाजक गुने क्या हो जाएगा भागफल, भाजक ये है और भागफल क्या ये है, डिवाइजर क्या है भाजक है और क्विटेंट क्या है भागफल है। तो यहाँ पर देखिएगा जिससे कहने का मतलब भाग दे रहे हैं, यहाँ पर कितना लिख दे रहे हैं, इसको px बता दे रहे हैं, और ये जो कोसेंट है इसको क्या बता दे रहे हैं qx बता दे रहे हैं, और शेषफल है उसको क्या बता दे रहे हैं rx बता दे रहे हैं। थोड़ा गौर से देखिएगा जो बात बता रहे हैं, fx बराबर px इंटू qx बराबर कितना rx, ये आपको याद होना चाहिए, ये भाज्य है, ये क्या यहाँ पे भाज्य है, ये कितना हो जाएगा भाजक हो गया, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये भागफल है, ये कितना यहाँ पे भागफल है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको बोल सकते हैं क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे शेषफल हो जाएगा। कहते हैं उस बात को समझिए, ये क्या हो जाएगा भाज्य भाजक, और ये क्या हो जाएगा शेषफल, और ये क्या हो जाएगा भागफल, फिर बोल रहे हैं ये क्या भाजक भाज्य भागफल शेषफल, क्या हो जाएगा भाजक भाज्य भागफल और क्या हो जाएगा शेषफल, ऐसे बोल सकते हैं। ये डिविडेंट ये डिवाइजर, ये क्या हो जाएगा कोसेंट, और ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर। दिख रहा है जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या हो जाएगा शेषफल। ये बात अगर आप जानते हैं तो इस पे भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो आपको एक दो क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए यहाँ से बहुत
बहुत छोटा बोर्ड है, बार बार इसको क्या करना हो रहा है, मिटाना पड़ रहा है। किसी भी तरीका से आपको वीडियो पहुंचा रहे हैं जिससे आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ सके बैठे हुए घर में, इसलिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ सके। ऐसा टेंशन लेना नहीं है कि 12th का सिलेबस कैसे होगा, ये 12th का सिलेबस कैसे होगा, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ ये हो जाए, थोड़ा सा बढ़िया हो जाए माहौल, आपको पुनः सारा चीज पटरी पे लौट आएगा। चलिए देखिए जो बात बता रहे, एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ से, px एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखिएगा। px इज क्या होता है यहाँ पे, पॉलिनोमियल। px इज क्या होता है यहाँ पे, पॉलिनोमियल। px इज क्या होता है यहाँ पे, पॉलिनोमियल। क्या बोल रहे हैं यहाँ से, px इज क्या होता है यहाँ पे, पॉलिनोमियल। px इज क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल विथ px is polynomial with integer px is polynomial with integer coefficient px is polynomial with integer coefficient then यहाँ से दिया गया है, then find क्या होता है यहाँ पे, remainder। then find क्या हो जाएगा, remainder। then find क्या है यहाँ पे, remainder। उसके बाद कह रहा है when मतलब क्या हो जाएगा, जब। when मतलब क्या होता है, जब। when fx is divided by यहाँ से दिया गया fx नहीं है भाई, px है। कितना यहाँ पर दिया गया है, px ही है, px is divided by x माइनस क्या हो जाएगा, 1। और ये कितना दिया गया, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना दे रहा है, 1। मतलब 1 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। एंड क्या होता है यहाँ पे, 10। और 10 कब है, जब। when मतलब क्या हो जाएगा, जब यहाँ से लिख रहे हैं डिवाइडेड बाई क्या होता है, x माइनस 4। डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे, x माइनस क्या होता है यहाँ पे, 4। उसके बाद कहता है ऑफ rx इज रिमाइंडर, of rx is remainder is divided by x minus 1 is divided by x minus 1 into x minus क्या यहाँ पे 4 है। और कह रहा है यहाँ से find क्या बोल रहा है यहाँ से, find यहाँ से r बोल रहा है, r आपको बोल रहा है 2000 कितना है यहाँ पर, 6। आपको ये निकालना है, थोड़ा गौर से सोचिए जो बात बता रहे हैं। देखिए यहाँ से कह रहा है px इज क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल विथ क्या हो जाएगा, इंटीजर कोएफिशिएंट। इंटीजर को px जो है पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का हिंदी क्या होता है, बहुपद होता है। पोलिनोमियल का हिंदी क्या होता है, बहुपद होता है। तो px इज पोलिनोमियल विथ इंटीजर कोएफिशिएंट। px जो है पोलिनोमियल है, px जो है बहुपद है, कि क्या है, बहुपद है। बहुपद आपको पता है क्या होता है। उसके बाद कह रहा है इंटीजर कोएफिशिएंट विथ इंटीजर, किसके साथ, इंटीजर कोएफिशिएंट जो x का जो गुणांक होगा, उसमें जो वेरिएबल होगा उसका गुणांक होगा, वो क्या होगा, इंटीजर के अंदर से होगा। देन कहता है फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज क्या हो जाएगा, डिवाइडेड। कहता है फाइंड रिमाइंडर, तब रिमाइंडर निकाले कब, जब px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। जब px को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से तो कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, मतलब रिमाइंडर 1 दे रहा है। एंड 10 कब दे रहा है, जब डिवाइड कर दे रहे कितना, x माइनस 4 से। ऑफ rx इज रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय इतना। rx जो है वो रिमाइंडर है किसका, जब x माइनस 1 x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे तब। तो कह रहा है फाइंड क्या हो जाएगा, r 2000 क्या हो जाएगा, 6। मतलब इतना से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो rx जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर आपको निकालना है। और किस वक्त निकालना है, 2006। मतलब r 2006, rx भी निकालना है और r कितना, 2006 भी निकालना है। तो आपको फिर से एक बार समझाते हैं। px कोई पोलिनोमियल दिया गया था, उसके बाद कहता है कि px में क्या बोल रहा है, फाइंड रिमाइंडर। जब px में डिवाइड करता है x माइनस 1 से, जब px में x माइनस 1 से भाग देता है तो रिमाइंडर 1 आता है। और 10 आता है रिमाइंडर कब, जब डिवाइडेड बाय x माइनस 4। जब x माइनस 4 से ही px में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 10 होता है। देखिए 1 रिमाइंडर और 10 रिमाइंडर दे रहा है। जब x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं px में तो 1 रिमाइंडर दे रहा है। जब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x माइनस 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं px में तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, तो रिमाइंडर आपको 10 दे रहा है।
अब कह रहा है कि आर एक्स इज रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई क्या, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। कह रहा है आर एक्स इज रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई क्या, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। आर एक्स जो है रिमाइंडर है जो इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो कह रहा है फाइंड आर 2000 क्या हो जाएगा 6। तो आर 2006 तब निकलेगा जब आर एक्स निकलेगा। तो सोचना जो बात बता रहे हैं, क्वेश्चन अगर समझ में आया तो आप इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं क्या क्या कह रहा था क्वेश्चन में, थोड़ा गौर से सोचिएगा। हम कहते हैं उसको थोड़ा गौर से सोचिए, आपको पता चल जाएगा। हमको याद हो गया क्वेश्चन की यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एकदम याद ही है कि क्या यहाँ पर बोल रहा था। सिंपल सोचिए जो बात बता रहे क्या बोल रहा था। सबसे पहले कह रहा था px पोलिनोमियल है विथ इंटीजर कोफिशिएंट, जिसका गुणांक जो होगा वेरिएबल का इंटीजर होगा। अब जो कह रहा है कि px में जब x माइनस वन से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 1 होता है। और जब 10 रिमाइंडर प्राप्त होता है तो px में कितना से भाग देते हैं, x माइनस 4 से दे देते हैं। तो सिंपल सोचिए जो बात कर रहे हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, भाजी बराबर भाजक गुने क्या होता है, भागफल प्लस क्या होता है, शेष। तो सब ये सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो सबसे पहले सोचिए जो बात कर रहे हैं। आपको दिया गया उसके बारे में बात कीजिए। पहले क्या बोल रहा है, px में कितना से भाग दे रहे हैं, देखिएगा px में कितना से भाग दे रहे हैं, तो px में भाग दे रहे हैं तो px बराबर कितना लिखाएगा और किससे भाग दे रहे हैं, थोड़ा सोचिएगा। px में भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं और क्या प्राप्त हो रहा है। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो रिमाइंडर बोल रहा है, लेकिन कोसेंट के बारे में नहीं बोल रहा है, भागफल के बारे में नहीं बोल रहा है। तो आपको अभी पता है कि भाजी बराबर कितना होता है, भाजक गुने भागफल। अब भाजक कौन है, भाजक कौन है, भाजक जो है वो आपको दिया गया, पहला x माइनस वन है। और कोसेंट को क्या मान लेते हैं, q1 इंटू एक्स मान लेते हैं कोसेंट को। और आपको रिमाइंडर कितना इसमें प्राप्त हुआ है, तो आपको पता है कि 1 प्राप्त हुआ है। रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ। px बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष हो गया। लेकिन यहां से एक बात निकलता है, शेष 1 है, शेष 1 है जो x माइनस वन से डिवाइड करे। पहला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन सब जो बता रहे थे, px में जब x माइनस वन से भाग दे रहे थे शेष 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अंदर क्या छिपा हुआ है, जब x की जगह 1 रखेंगे ना, px में जब x की जगह 1 रखेंगे, याद है ना, जब px में x माइनस वन से भाग दे रहा है तो रिमाइंडर पूछे तो p1। px में अगर x माइनस वन से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर पूछे तो p1। इसका मतलब px में x माइनस वन से भाग दे रहे हैं तो आपको शेष 1 बच रहा है, इसका मतलब p1 बराबर 1 है। तो इसमें छुपा हुआ बात क्या है, p1 बराबर कितना 1 है, ये बात दिया गया है। फिर दिया गया कि px में ही कितना से भाग दे रहे हैं, x माइनस 4 से भाग दे रहे हैं, तो कोसेंट पता नहीं है तो q2 क्या लिख दे रहा है, x लिख दे रहा है। और इस केस में कितना प्राप्त हो रहा है, 10। तो अंदरूनी रूप से छिपा हुआ है कि जब यहाँ इससे डिवाइड px में कर रहे हैं तो रिमाइंडर 10 दे रहा है। इसका मतलब 4 रख देंगे p में, p में अगर क्या कर देंगे, x की जगह 4 रख देंगे तो वो क्या 10 के बराबर हो जाएगा। तो p4 बराबर कितना 10। कहां से लिख रहे हैं, अरे रिमाइंडर थ्योरम से। अगर fx या px x माइनस a से विभाजित है तो a कहां रख देते थे, fx में या px में। fx x माइनस a से विभाजित होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, तो a को क्या कर दो, fx के अंदर x के बदले रख दो, वही क्या हो जाता है आपको, तो रिमाइंडर हो जाता है। तो अगर x माइनस वन से ये विभाजित है तो रिमाइंडर अगर 1 दिया नहीं गया, लेकिन हम सोचे तो p1 रिमाइंडर होता है, तो p1 बराबर 1 हो गया। x माइनस 4 से इसमें भाग दे रहे हैं और हमको रिमाइंडर 10 है, तो इसका मतलब 4 रखेंगे तो p4 10 के बराबर हो जाएगा। आगे कहता है हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है, उसके बारे में सोचता है। एंड ऑल्सो कह रहा है, एंड ऑल्सो एक बात और कह रहा है कि यहाँ पे px में कितना से भाग दे रहे हैं, x माइनस 1 था, किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं। और उसके बाद किससे भाग दे रहे हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, और x माइनस 4 से भाग दे रहे हैं, दोनों से दे रहा है, x माइनस 1 और x माइनस 4 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे q3 क्या हो जाएगा, x कोसेंट हो जाएगा, अपना मन से मान लेते हैं, लेकिन रिमाइंडर जो आएगा rx आएगा, यही तो बता रहा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, rx हो जाएगा। रिमाइंडर कितना rx है, यही rx तो निकालना है। तो एक स्टेप आपको बढ़ करके बात करना है, जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते, देखिए इसको गुना करेंगे तो x पे हाईएस्ट घात कितना हो जाएगा, 2 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 मतलब इंडेक्स बोले, डिग्री बोले, घात बोले, इस दोनों गुना कीजिए, इसी से ना भाग दे रहे तो 2 हो जा रहा है। तो जितना डिग्री का क्या हो जाएगा, भाजक होगा, जितना डिग्री का भाजक होगा, ये 2 डिग्री का भाजक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, लीनियर। अगर यहाँ पे अगर ये गुण जिससे भाग px में दे रहे हैं, यहाँ कितना था 1 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है 10 कांस्टेंट दे रहा है, क्योंकि 1 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है किसका, कांस्टेंट का।
तो यहाँ पे अगर एक पावर था x पे तो यहाँ कांस्टेंट हुआ, यहाँ इस दोनों को गुना करेंगे तो x की पावर 2 आएगा, तो यहाँ rx लीनियर होना चाहिए। तो एक स्टेप आगे बढ़ा करके लिखते हैं कि x माइनस 1 इंटू क्या दे देगा, x माइनस क्या दे देगा 4 इंटू Q3 कितना है यहाँ पे x दिया गया है, आप प्लस कितना है यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लीनियर लिखना है तो ax प्लस क्या दे देगा अभी याद करो, यही हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं 1 मान सकते हैं। अब दिमाग लगाओ कि अगर कहने का मतलब इससे ये विभाजित है तो क्या हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा, P1 भी इसको क्या हो जाएगा सेटिस्फाई करेगा, अब P4 भी क्या होगा, या हम ऐसे सोचते हैं अगर इसमें रख देंगे तो रिमाइंडर 2 वो पता कर सकते हैं, P1 P2 रिमाइंडर पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक में क्या कर दीजिए, इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पुट कर दीजिए यहाँ से x बराबर एक बार 1 पुट कर दीजिए और एक बार कितना 4। जब 1 और 4 पुट करते हैं तो यहाँ P1 देखिए यहाँ पे P1 हो जा रहा है और ऊपर वाले से देखिए P1 बराबर कितना 1 है और ये कितना यहाँ पर सोचिएगा, जब 4 रख रहे हैं तब कितना हो जा रहा है P4 हो जा रहा है, P4 बराबर कितना, यहाँ रखेंगे भी तो वही P1 P4 हो जाएगा। तो P1 बराबर 1 दिया गया था ऊपर और P4 बराबर 10, तो P1 बराबर 1 P4 बराबर 10, तो P1 का मतलब यहाँ भी तो रखाएगा ना जहाँ जहाँ x है, तो यहाँ 1 रखाएगा, 1 माइनस 1 0 से, 0 से सबको 0 कर देगा, तो यहाँ x से 1 रखाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या दे देगा, यहाँ से जो दे देगा x के बदले 1 रखेंगे तो a इंटू 1 प्लस बी बराबर कितना 1 हो जाएगा। इसको 2 समीकरण मान ले और 4 रखेंगे इसमें तो ये भी x 4 माइनस 4 0, तो ये पूरे को 0 कर देगा P4, तो यहाँ कितना दे देगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 4a प्लस कितना b बराबर कितना हो जाएगा 10। अब हम यहाँ से इस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, समीकरण क्या करते हैं, इक्वेशन क्या करते हैं, 2 में से किसको, इसको 3 मान लेते हैं, 3 को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, 2 में से 3 को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। अगर 2 में से 3 को घटाएंगे तो देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं तो कितना, a में से a राइट साइड वाला राइट साइड घटाओ, a में से 4a घटेगा तो कितना -3 है, b में से b कट जाएगा और इधर 1 में से 10 घटेगा, कितना दे देंगे यहाँ पे -9 हो जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, a का मान 3 आया, a का मान इक्वेशन क्या कर देते 2 में रख देते हैं, इन इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं कितना, तो यहाँ से पुट कर दे रहे हैं, a का मान कितना यहाँ पे 3 रख दे रहे हैं, a का मान अगर 3 रखेंगे 2 में तो 3 प्लस कितना यहाँ पे b बराबर 1 हो जाएगा, तो b बराबर कितना दे देगा -2 हो जाएगा। हमको यहाँ से rx मिल गया, देख लो ना वो rx कितना ax प्लस b है, सिंस चूंकि rx बराबर कितना है यहाँ पे ax प्लस कितना यहाँ पे b है, चलिए ax प्लस b का मान पता है, यानी x a का मान पता है, b का मान पता है, a का मान कितना है यहाँ से 3 आया तो 3 और यहाँ b का मान कितना -2 है, तो 3x -2 हो जाएगा। अब हमको क्या रखना है rx मतलब क्या रखना है, सिंपल सोचना है, यहाँ से हमको r 2006 निकालना था, तो यहाँ 2000 कितना 6 रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 3 गुने कितना 2000 कितना यहाँ पे 6 -2 जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इसको बार बार देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा, जो बात बोले हैं उसके अनुरूप समझ में आ रहा बात। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अब रेशियो का। अगला जो टॉपिक है क्या है यहाँ से रेशियो का बात करते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा जो बात बता रहा है, a बाई कितना लिखा गया है, b लिखा गया है, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिखा जा सकता है, सिंबल सोचिए, a रेशियो क्या लिखा सकता है b, इसी को क्या पढ़ेंगे a रेशियो क्या होता है यहाँ पे, a रेशियो क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेशियो क्या हो जाएगा b, यही बोला जाएगा। सिंपल सोचिए जो बात बता रहे। अगला अगर कोई आदमी क्या लिखता है यहाँ पे, सिंपल सोचना है, a स्क्वायर रेशियो कितना लिखता है यहाँ पे, b स्क्वायर ऐसा लिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, तो डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, ड्यूप्ली क्या होता है यहाँ पे, ड्यूप्ली क्या होता है यहाँ पे, केट क्या होता है यहाँ पे, रेशियो क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट क्या होता है यहाँ पे, रेशियो। यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यू, अगर लिखा जाए रेशियो कितना लिखा जाए यहाँ से बी क्यू लिखा जाए, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रिपली क्या होता है यहाँ पे, ट्रिपली क्या होता है यहाँ पे,
ऐसे नहीं लिखाएगा। ट्रिपली क्या होता है यहाँ पे, ट्रिपली क्या होता है यहाँ पे, केट क्या होता है यहाँ पे, रेशियो। ट्रिप्लीकेट क्या होता है यहाँ पे, रेशियो। मतलब 3 पावर इसलिए ट्रिप्लीकेट, 2 पावर है तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट। डुप्ली क्या होता है यहाँ पे, केट। उसके बाद ए पे पावर कितना 1/2 है, रेशियो कितना, ए पे पावर कितना 1 यानी बी पे पावर कितना दिया गया 1/2 है। इस रेशियो को क्या बोलते हैं, तो सब क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट। डुप्ली क्या होता है यहाँ पे, डुप्लीकेट। डुप्ली क्या होता है यहाँ पे, केट। और उसके बाद यहाँ से अगर लिखा जाए यहाँ पे ए पे पावर कितना लिखा जाए 1/3 और यहाँ पे कितना बी पे पावर कितना 1/3, इसको क्या बोलते हैं, सब क्या हो जाएगा, ट्रिपली क्या होता है यहाँ पे, ट्रिपली क्या होता है यहाँ पे, केट। सब ट्रिपली क्या होता है यहाँ पे, केट। अब कहते हो इस बात को समझो, a/b लिखा रहे या a रेशियो b लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसको क्या पढ़ेंगे, a रेशियो क्या होता है b, a² रेशियो b² दिया रहा है, ए रेशियो का अनुपात है, इसको क्या बोलते हैं, ए रेशियो है। उसके बाद इसको डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, 3 पावर होगा तो ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। हाफ रहेगा पावर, तो देखिए हाफ सब किस में लगता है, जैसे सेट कोई पढ़ा होगा 11 में, तो सेट का मतलब होता है, सेट का मतलब सेट पढ़ा होगा उसमें सबसेट आता था एक, सबसेट। सब पहले लगता है तो उप बताता है, सब का हिंदी क्या होता है, उप होता है। तो कहने का मतलब उप डुप्लीकेट है, इसका मतलब क्या है, इसी के अंदर से निकला हुआ, इसी रेशियो के अंदर से निकला है तो सब लग गया उसके पहले, इसी के अंदर से निकला है तो इसमें भी क्या लग गया, सब लग गया। तो इसको क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो, और इसको सब डुप्लीकेट रेशियो, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट, और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ए रेशियो क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें बात करते हैं उसके बारे में सोचिएगा। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, समानुपात। क्या होता है यहाँ पे, समानुपात। जो कहते हैं उस बात को समझिए, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, समानुपात। जैसे a/b दिया गया है बराबर कितना दिया गया, सोचिएगा a/b, और यहाँ पर कितना दिया गया, c/कितना यहाँ पर d दिया गया, a/b बराबर कितना c/d है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लिखा जाए ए रेशियो। इसी को कैसे लिखा जाता है, इसी को लिखा जाता है ए रेशियो क्या हो जाएगा b, और ए जो ऐसे लिखा जाता है c रेशियो क्या दे देगा d, और यहाँ से इसी को बोलते हैं क्या हो जाएगा, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोर्शन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन। साइन ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन। अगर तो रेशियो का साइन है तो बोलेंगे ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, सी रेशियो क्या दे देगा, डी हो जाएगा। इसी को कैसे लिखा जाता है, देखिए ए आपको ये जो साइड वाला है सिंबल सोचना है, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है बाहरी छोर, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, बाहरी छोर गुने क्या हो जाएगा, अंदर वाला। तो हुआ से तो वही दिख रहा है, यहाँ से देख लीजिए एडी गुने क्या दे देगा, यहाँ पे बीसी होगा। यही कारण है कि यहाँ भी आदमी ये एक कॉन्सेप्ट लगाता है कि ऐसा लिखा रहता है तो बाहर साइड वाला का एक्सट्रीम का गुना एडी बराबर कितना हो जाएगा, और अंदर का इंटरनल का गुना हो जाता है एक्सट्रीम, और क्या हो जाएगा इंटरनल, एक्सट्रीम वाला बाहर वाला और अंदर वाला। तो बाहर वाला को एक साथ गुना बराबर होता है कितना, अंदर वाला को। तो एडी बराबर बीसी यहाँ भी, एडी बराबर बीसी यहाँ भी। समझ में आ रहा है जो बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेशियो के बारे में जाने, प्रोपोर्शनल के बारे में जाने, आगे बात करते हैं कुछ। चलिए यहाँ पे अगला पॉइंट है कंपेंडेंडो। कंपेंड क्या होता है यहाँ पे, डेंडो। कंपेंड क्या होता है यहाँ पे, डेंडो। कंपेंड क्या होता है यहाँ पे, डेंडो। उसके बाद क्या होता है, कंपेंडेंडर के बाद क्या होता है, डिविडेंडो। क्या होता है यहाँ पे, डिवी क्या होता है यहाँ पे, डेंडो, डिविडेंडो। उसके बाद दोनों मिलाकर के क्या होता है, कंपोनेंडो एंड क्या होता है, दोनों मिलाकर होता हो जाता है कंपेंड क्या होता है यहाँ पे, डेंडो एंड क्या होता है यहाँ पे, एंड क्या होता है डिवी क्या होता है यहाँ पे, डिविडेंडो। डिवी क्या होता है यहाँ पे, डेंडो। कंपेंडेंडो एंड क्या होता है, कंपेंडेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए पहला कंपोनेंडो जानते हैं क्या होता है, दूसरा नंबर में डिविडेंडो जानते हैं क्या होता है, उसके बाद कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों मिलकर के क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। बहुत क्वेश्चन इसमें बनता है 11th 12th में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में बहुत पहले से जानकारी में है हमको। अगर देखिएगा यहाँ से a/b दिया गया और यहाँ पर कितना c/ कितना दिया गया, सोचिएगा जो बता रहे हैं, d दिया गया। इसमें क्या कर दे, एक दोनों तरफ क्या कर दे, जोड़ दे, और इधर भी क्या कर दे, c/d। दोनों तरफ तो एक जोड़ ही सकते हैं, बराबर के दोनों सेम काम किया जाए, दोनों साइड तो बात सेम है। तो a/b +1 और c/d प्लस क्या दे देगा 1, सेम हो जाएगा।
आगे बात करें इसको, अगर जोड़े यहाँ से तो ए एलसीएम लेंगे तो कितना बी हो जाएगा, और ऊपर कितना ए प्लस बी हो जाएगा, नहीं है बट्टा में कुछ तो, और यहाँ पर डी एलसीएम होगा, सी प्लस कितना है डी हो जाएगा। अगर बात करें तो इसको बोलते हैं कंपेंडेंटो, और यहाँ पे अगर एक घटा दे, अगर ए बाई बी दिया गया बराबर कितना सी बाई डी दिया गया है, और दोनों तरफ एक क्या कर दे घटा दे, उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बोल सकते हैं डिविडेंडो, इसी को क्या बोलते हैं डिविडेंडो, मतलब क्या दे देगा ए माइनस बी बट्टे कितना लिख सकते हैं बी, और सी माइनस कितना डी बटे क्या दे देगा डी। अब कंपेंडेंटो एंड डिविडेंडो कब हो जाता है, देखिए एक जोड़ते हैं ए बाई बी अगर सी बाई डी, अगर प्रोपोर्शनल दिया गया हो, या आप कहते हैं दो रेशियो अगर आपस में बराबर दिया गया हो, उस केस में एक दोनों तरफ जोड़ने से कंपेंडेंटो बनता है, और डिविडेंडो कब बनता है, दोनों रेशियो में से एक घटाने पर डिविडेंडो बनता है। अब कंपोनेंट एंड डिविडेंडो दोनों को एक साथ लेते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं सीएनडी मेथड, आप याद रखिए सीएनडी मेथड। तो सीएनडी मेथड क्या होता है, जब ए बाई बी दिया रहे और सी बाई कितना डी दिया रहे, तो कहानी समझिएगा, नीचे वाले को ही ऊपर वाले में जोड़ करके ऊपर लिख दे, ऊपर वाले में से घटा करके नीचे लिख दे, नीचे वाले को ही ऊपर वाले में जोड़ करके ऊपर लिख दे, और नीचे वाले में घटा यानी ऊपर वाले में घटा करके नीचे लिख दे। सॉरी, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो क्या होता है, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ करके ऊपर लिख दे, नीचे वाले को ही ऊपर वाले में से घटा करके नीचे लिख दे, यही कंपोनेंट एंड डिविडेंडो दोनों हो जाता है। या इसका उल्टा भी बोल सकते, जैसे हम लिख देते, चलिए ए नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ देते हैं तो सी प्लस डी हो गया, और इसके बट्टा में नीचे वाले को ही ऊपर वाले में से घटा करके नीचे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा डिविडेंडो हो गया। मतलब नीचे वाले को ही ऊपर वाले में जोड़ करके ऊपर लिख देना, नीचे वाले को ही ऊपर वाले में से घटा करके नीचे लिख देना, वो क्या हो जाता है कंपोनेंट और डिविडेंडो। या इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। कैसे सेम है, एक क्या करे नीचे वाले को ही, अच्छा डिविडेंडो ऊपर हो सकता है कंपोनेंट नीचे, पलट दे तो दोनों बात तो सेम होगा, इसको पलट दीजिए बात सेम होगा, तो ए माइनस कितना बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी नीचे लिख सकते हैं, और सी ए माइनस कितना यानी सी माइनस डी, सी माइनस डी क्या कर सकते हैं ऊपर लिख सकते हैं, और सी प्लस डी क्या लिख सकते हैं नीचे। कहने का मतलब ये हुआ कि दो रेशियो आपस में बराबर है, तो नीचे वाले को ऊपर में जोड़ करके ऊपर लिख दे, नीचे वाले को ऊपर में से घटा करके नीचे लिख दे, फिर भी कंपोनेंट डिविडेंडो। अगर नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटा करके ऊपर लिख दे, और नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ करके नीचे लिख दे, तो वो दोनों केस में क्या हो जाएगा, एगो ऊपर लिखे एगो नीचे लिखे, दोनों केस में क्या होता है कंपोनेंट डिविडेंडो। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी दोनों क्या है कंपोनेंट एंड क्या हो जाएगा डिविडेंडो हो जाएगा। तो कह रहे हो बात समझ में आ रहा है, कंपोनेंट और डिविडेंडो समझ में आ गया होगा लगभग। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है कंपोनेंट डिविडेंडो के बाद आते हैं यहाँ से के मेथड पे आते हैं। क्या आते हैं यहाँ से, के मेथड पे आते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, अगर बात करें के मेथड क्या होता है तो थोड़ा गौर से देखिएगा जो बात बता रहे। अगर दो या दो से अधिक, सोचना है के मेथड क्या होता है। अगला जो है के मेथड, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसका, लेकिन अभी बोलने जा रहे हैं के मेथड क्या होता है। के मेथड होता क्या है, तो के मेथड क्या होता है, तो दो या दो से अधिक रेशियो, जैसे ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई क्या हो गया, दो या दो से अधिक रेशियो आपस में बराबर होता है। तो वहां से अगर कोई कैलकुलेशन अगर कैलकुलेट करना होता है तो उसके बराबर में के मान लेते हैं, इसी को बोलते हैं के मेथड। तो यहां से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, ए बराबर, देखिए ना आपस में अगर ये तीनों भिन्न, अगर तीनों रेशियो अगर के बराबर है, तो ए बाई क्या हो जाएगा, बी भी किसके बराबर हो जाएगा, के। यहाँ सी बाई क्या दे देगा, डी भी किसके बराबर, के। ई बाई क्या हो जाएगा, एफ भी किसके बराबर हो जाएगा, के। तो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, बी के हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा, डी के हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, एफ के हो जाएगा, यूज कर सकते हैं। अब हम कहते हैं इसी में कुछ और काम करते हैं। कोई आदमी ये चाहता है, चलो ए बाई बी दिया गया है, सी बाई कितना है, डी दिया गया है, ई बाई कितना, एफ दिया गया है। कोई आदमी ये चाहता है कि ऊपर वाले को सबको जोड़ करके ऊपर लिख दे ए सी ई, ऐसा होता है बी प्लस डी और क्या देगा एफ, ऐसा चलता है। कोई आदमी चलता है, ये दूसरा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट इसका, और ये क्या हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, ये क्या किए, ऊपर वाले को ऊपर जोड़ करके ऊपर लिख दे, नीचे वाले को नीचे जोड़ करके नीचे लिख दे, चलेगा। अगर कहने का मतलब अगला पॉइंट तीसरा नंबर, ए बाई बी है, कितना दिया गया, सी बाई क्या है, डी है, ई बाई कितना दिया गया, एफ है। इसमें क्या किया जाए, कोई आदमी ये चाहता है कि अगर यहां से चाहता है कि इसमें x से गुना कर दे ऊपर नीचे और उसके बाद लिखे, जैसे क्या ax प्लस कितना यहाँ पे
सी प्लस कितना ई और नीचे कितना लिख दिया बी एक्स प्लस कितना यहाँ पे डी और कितना एफ चलेगा। ये कैसे आया होगा मेरे दोस्त, इसमें भी x से गुना कर दिया, इसमें भी x से गुना कर दिया, दोनों आपस में कट जाए, कोई फर्क पड़ेगा? तो ऊपर वाले को ऊपर जोड़े, नीचे वाले को नीचे जोड़े, तो क्या आ नहीं जाएगा x? नहीं आ जाएगा। कैसे आया है, कैसे आया? इसमें x से गुना कर दिया, इसमें x से गुना कर दिया और रहने दिया, इस वक्त आया होगा। जब इसको ऐसे लिखा, ये कहां से आया है? जब इसको क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया है ax अब बट्टा में कितना bx बराबर कितना c बाई कितना d और e बाई f, तब ऊपर वाले को ऊपर जोड़ दिया, नीचे वाले को नीचे जोड़ दिया, तब आया है, उस केस में आया है। अगला आप सोचिए जो बात कह रहे हैं, कोई आदमी ये चाहता है, सोचिएगा a बाई कितना b दिया गया है, c बाई कितना यहाँ पर d दिया गया है, e बाई कितना यहाँ पर f दिया गया है, इसको कैसे लिख सकता है? कोई आदमी क्या चाहे, x से इस ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाइड किया तो x लिख लिया, इसमें y से मल्टीप्लाइड कर लिया तो कितना लिख दिया यहाँ पे cy लिख दिया, उसके बाद कितना यहाँ पर हो जाएगा e कितना हो जाएगा यहाँ पे z हो जाएगा, और बट्टा में कितना लिख सकते हैं यहाँ पे bx और फिर कितना लिख सकते हैं यहाँ पे dy और प्लस कितना लिख सकते हैं यहाँ पे f कितना लिख सकते हैं यहाँ पे z लिख सकते हैं कि नहीं? तो ऐसा आप काम कर सकते हैं, जो बात बता रहे हैं ये सब काम आप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है जो बात बता रहे हैं? तो के मेथड ये होता है। तो आज के लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर इससे आगे लेकर के आएंगे। धन्यवाद। आप जब इसको पढ़ते हैं तो आप हमेशा कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठिए, वीडियो देखते हैं तो उसके बाद जो बताते हैं उसको लिखिए, और लिखने के बाद अधिक समझ में आएगा और आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। वीडियो देख करके कुछ नहीं हो सकता, उसको लिखिए, आप उतारिए और उसके बाद आप उसको पढ़िए, बनाइए, तब जाकर के क्लियर होगा। समझ में आ रहा जो बात कर रहे हैं? तो हमेशा आप ये काम कहने का मतलब कीजिए, कॉपी कलम साथ में रख करके बैठिए और लिखिए, उसके बाद फिर पढ़िए, फिर अगर नहीं समझ में आता वीडियो देखिए, फिर पढ़िए। फिलहाल आप ऐसा ही काम कीजिए। प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हम लाइव आएंगे, कमेंट कीजिए, प्रॉब्लम होता है जहाँ पे, नहीं होता है कोई बात नहीं है। आज हम एक लेक्चर और आपको डालेंगे, एक लेक्चर आपको और भी देंगे। आज प्रोबेबिलिटी का क्लास 12 का आज से लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर आपको डालेंगे, आज से स्टार्ट होने जा रहा है। प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर आज आपको डाल देंगे और वो आपको लॉकडाउन तक आपको प्रोबेबिलिटी पूरा हो जाएगा। फिर से पढ़ाएंगे, क्लास में भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तरीके का मन में ये नहीं रखना है कि कहने होगा कि नहीं होगा, कितना दिन लॉकडाउन तो खत्म होना ही है आज में कल। आपको कहने का मतलब एकदम बहुत ही बढ़िया से आपको 12th जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।